अभी पूरा देश में हिट एंड रन का पुरजोर विरोध चल रहा है ड्राइवरों द्वारा। आखिर इस कानून को सिर्फ ड्राइवर ही क्यों विरोध कर रहे हैं? यह कानून तो हर इंसान पे लागू होता है, लेकिन इसका विरोध सिर्फ ड्राइवर ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब अभी हम दे रहे हैं। इस कानून का सबसे ज़्यादा ड्राइवर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ड्राइवर जो ड्राइवरिंग करते हैं 24 घंटा गाड़ी के ऊपर रहते हैं और 24 घंटा अपना ड्राइविंग पेशा में रहते हैं। उनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी उनसे मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए इस कानून का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित होगा तो वह ड्राइवर समाज पीड़ित होगा, क्योंकि ड्राइवर दिन रात गाड़ी पे रहता है, हर टाइम गाड़ी चलाता है और उनका जीवन यापन का जरिया है ड्राइविंग। इनका कमाने का एक रोजगार है ड्राइविंग, और वो आदमी को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। जो आदमी अपना गाड़ी से घूम रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, उनको उतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो अपना एरिया में घूमते हैं। उनको थाना, पुलिस, कोर्ट हर जगह पहुंच रहता है, लेकिन एक ड्राइवर भाई का पहुंच थाना, कोर्ट में नहीं रहता है। वो कभी भी अपने घर से हज़ारों 2000 किलोमीटर दूर में रहता है। उनको वहाँ के थाना, कोर्ट से कोई जान पहचान नहीं रहता है। उन पर यह कानून सख्ती से लागू होगा, लेकिन जो भाई लोकल लेवल पर है उन पर यह कानून सख्ती से नहीं लागू होगा। इसीलिए और इस कानून का प्रावधान किया है, पहले यही कानून 304A में था। ड्राइवर की अगर कोई दुर्घटना करता है तो उस पर उसको जमानत मिल जाता था, क्योंकि गैर इरादतन हत्या में डाला जाता था। अभी भी यह कानून 106 के 1 में है, गैर इरादत हत्या में जो उनको सपोर्ट करेगा, जो उठा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, थाना पहुंचाएगा, उन पर ये कानून नहीं लगेगा। लेकिन वही 106 के दूसरा भाग में है कि जो एक्सीडेंट करके भाग जाएगा उस पर यह कानून लगेगा, और गैर जमानती कानून है, इसमें आप जमानत भी नहीं ले सकते। तो यह काम सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो ट्रक ड्राइवर करता है, जो लॉन्ग रूट में चलता है। उनसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वह कोशिश करता है कि हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि पब्लिक उनको जीने नहीं देगा। अगर थाना भी पहुँचता है तो पर भी वो कानून उनको लगेगा क्योंकि वहाँ से वो भाग के आए हैं, उनको देखे नहीं है। उनको मरते हुए छोड़ के अगर थाना भी भागेगा, और पहली बात तो हर नेशनल हाईवे के बगल में थाना होता नहीं है, थाना सिटी में होता है। ड्राइवर को यह मालूम भी नहीं होता है कि जिस जगह पे हम एक्सीडेंट किए उस एरिया के थाना कहाँ है। तो हम लोग वो थाना में कैसे पहुंच सकते हैं? 100 नंबर पे अगर डायल करते हैं तो अधिकतर जगह फ़ोन ही नहीं लगता है पुलिस का। तो हम लोग करेंगे से क्या करेंगे? हम लोग तो मजबूरन भागना ही पड़ेगा, और यह कानून हमारे पे लागू भी होगा। लेकिन जो लोकल में रहते हैं उनको थाना भी मालूम है, वो कंप्लेन भी कर सकते हैं, थाना का नंबर भी रहता है उनके पास, फ़ोन भी कर सकते हैं, तो इस कानून से बच सकते हैं। लेकिन हम कैसे बचेंगे? हम तो दिन रात गाड़ी पे रहते हैं, अपना घर से हज़ारों 2000 किलोमीटर दूर में रहते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? इसका जवाब न सरकार के पास है और न जो कानून बनाने वाले के पास है। अभी एक तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कानून वापस ले लिया गया, एक लिखित कागज़ दिखाया जा रहा है, जबकि उस कागज़ में न सचिव का और न किसी मंत्री का, न कहीं का मोहर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। उस कागज़ को हम कैसे मान लें? ये हमारा जायज़ मांग है और ये हमारा जायज़ डर भी है। इस पर सरकार बोलेगा कि आप ड्राइवरों को भड़का रहे हैं, तो हम ड्राइवरों को भड़का नहीं रहे, हम ड्राइवरों को जागरूक कर रहे हैं कि इस कानून में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित ड्राइवर होगा, इसके आधार पर ड्राइवर का शोषण भी होगा। ऐसा ही जितना कानून है उतना में ही तो बहुत शोषण होता है। हर चीज़ का डर दिखा के ड्राइवर से रिश्वत लिया जाता है, ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो ओनर हो या ट्रांसपोर्टर हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, हर जगह से हम ही लोग को प्रताड़ित करता है। और दूसरे में एक काला कानून, रॉयल एक्ट जैसा कानून ला के हमारे ऊपर में आड़ थोप दिया गया है, ताकि हम ड्राइवरी करने छोड़ने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हम लोग का जीवन यापन यही ड्राइवरी से चलता है, हमारा परिवार यही ड्राइवरी करने से ही चलता है। लेकिन हम फिर भी हम लोग को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उतना 7 लाख 10 लाख जुर्माना नहीं दे सकते हैं। अगर 10 साल की जेल होगा तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो हम किस तरह से ड्राइवरी चलाएंगे? इससे अच्छा तो हम चोरी करेंगे, उससे बढ़िया रहेगा कि साल 2 साल में हम छूट जाएंगे, ज़मानत मिल जाएगा। लेकिन हम इतना मेहनत से काम करते हुए भी अगर हमें 10 साल की सज़ा होती है तो हम इस काम को क्यों करेंगे? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और ड्राइवरों से बात करना चाहिए, ना कि ट्रांसपोर्टर से बात करना चाहिए। ट्रांसपोर्टर को अपने ड्राइवर की समस्या के क्या पता है?
हम रोड में चलते हैं, हमारे साथ ना भी गलती करते हुए दूसरा गलती करके हमारे आगे मरता है, फिर भी हम ही दोषी होते हैं। आखिर हमारे सुविधा के लिए सरकार क्या सोचा है? सरकार ने लाइसेंस दिया है, जबकि इस बात को संसद में नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, वहाँ पे सभी संसद से पूछे कि इसमें कितना संसद होगा जो आरटीओ ऑफिस में जाके लाइसेंस बनाया होगा। जब संसद ही फोर्जरी करके लाइसेंस बना रहे हैं तो हम लोग ड्राइवर क्या बात है? तो अगर जो किसी पे कार्रवाई होता है तो सबसे पहले उस आरटीओ पे कार्रवाई होना चाहिए जिसने हमें लाइसेंस दिया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि गलत आदमी को लाइसेंस आप क्यों दे दिए हैं, जिनको ड्राइविंग करना नहीं आता है। अगर लाइसेंस दिए तो फिर इतना बड़ा कड़ा कानून हमारे ऊपर क्यों लागू होगा? और जिस देश में ऐसा कड़ा कानून है उस देश के ड्राइवर की पगार भी 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया है, तो वो 10 लाख रुपया फाइन भर सकते हैं। 10 महीने का पगार होगा। हमारा पगार 7 से 8 हज़ार रुपया है। हम 8 हज़ार रुपया में हम 10 लाख कैसे पूरा कर सकते हैं? पूरा ज़िंदगी का कमाई भी नहीं 10 लाख होगा, हम 10 लाख रुपये जुर्माना कैसे दे सकते हैं? अगर जुर्माना लगाए, हिट एंड रन कानून में 10 लाख जुर्माना लगाए तो सभी ट्रक ड्राइवर की पेमेंट भी 1 लाख रुपया किया जाए, तो हम इस कानून को मानने के लिए तैयार हैं। हम इस कानून से नहीं भाग रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं किसी की हत्या हो जाए हम भाग जाए, किसी को मर जाए हम मरता हुआ छोड़ के भाग जाए, लेकिन हमारा भी तो मजबूरी है। हमारे ड्राइवर की भी मजबूरी सरकार समझे। आज सबसे ज़्यादा 90% ड्राइवर की पेमेंट नहीं होता है। अगर पेमेंट है भी तो टाइम पे मिलता नहीं है। हम कहीं लड़ नहीं सकते, कानून भी है फिर भी हम उसका सहारा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है कि हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा 1-2 महीना कोई काम करवा के हटा देता है तो हम उससे लड़ के अपना पेमेंट भी नहीं ले पाते हैं, और 10 लाख रुपये हम जुर्माना कहाँ दे पाएंगे? आखिर सरकार चाहती क्या है? कि भारत को, अर्थव्यवस्था को एकदम चौपट कर देना। केंद्र सरकार की डाटा बता रही है कि पूरा भारत में 27% ड्राइवरों की कमी है। अगर ऐसा काला कानून आएगा तो यह कमी 80% पर जाएगा। उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सरकार खुद सोच ले। हम नहीं चाहते हैं कि ड्राइवरी करना छोड़े, क्योंकि मेरा पेशा है, मेरा परिवार इससे चलता है, लेकिन मजबूरन हमें छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है सरकार के इस काले कानून से। अगर काला कानून बना रहे थे तो उससे पहले ड्राइवर के बारे में भी सोचना चाहिए कि ड्राइवर की आखिर जीवन यापन कैसे चले, उनको सुख सुविधा क्या मिलता है। आज हम लोग गर्मी में, धूप में, बरसात में तपते रहते, 24 घंटा ड्यूटी करते, हम पे काम करने की दबाव रहता है, ट्रिप ज़्यादा करने की दबाव रहता है। अधिकतर ड्राइवर की पैसा ट्रिप के हिसाब से मिलता है, तो ज़्यादा कमाने के लिए ही कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, ज़्यादा ट्रिप लगाने की भी कोशिश करता है। उसमें ही नींद में एक्सीडेंट होता है। कोई लापरवाही ड्राइवर बहुत कम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनसे अनजाने में होता है। फिर भी हमारे पर ऐसे कानून ला के क्या करना चाहते हैं? अगर यह कानून हिट एंड रन लाना ही था तो इसमें ट्रक ड्राइवरों को बाहर करते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं उनको बाहर करते हैं, जिनका इनसे परिवार चलता है उनको इस कानून से बाहर करते हैं। तब हम इनका क्यों विरोध करते हैं? और लागू तो सब पर होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम लोग सब ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।